एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो लेंस और मेरा नाम है रुचि तोमर। आज हम बात करने वाले हैं वी चेन क्रिप्टो के बारे में। इसके फंडामेंटल्स भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम में और आने वाले बुल रन में ये कैसा प्राइस शो करने वाला है, किस प्राइस तक ये जा सकता है। देखिए, कमेंट सेक्शन में काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे वी चेन पर वीडियो बनाने के लिए, तो स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा रिसर्च करके अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। देखिए, वी चेन के प्राइस पर जाने से पहले थोड़े फंडामेंटल्स इसके देख लेते हैं। हमें फंडामेंटल्स किसी भी क्रिप्टो करेंसी के या किसी भी प्रोजेक्ट के पता होते हैं तो उसका प्राइस का अंदाजा लगाना, प्राइस का एस्टिमेशन लगाना, प्राइस प्रेडिक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए, वी चेन काम क्या करता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई इंसान, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए और प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा मेहनत करती है। देखिए, फॉर एग्जांपल, आप एक हैंडबैग की कंपनी चलाते हैं और आपने मेन मार्केट में कोई शोरूम खोला हुआ है। आप देखते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है, आपके पड़ोस में ही एक दुकान खुल जाती है, वो सेम आपके जैसे बैग बेच रहा है डिफरेंट ब्रांड नेम से और सस्ते रेट पर। तो वो देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी कि ये तो मेरे हैंडबैग है और इसके हाथ कैसे लग गए। तो उसके हाथ में आपके बैग चले गए और वो डिफरेंट ब्रांड से चीप रेट पर आपके बैग बेच रहा है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें कोई फ्रॉड हो सकता है वहां पे किसी इंसान ने फ्रॉड किया और सस्ते दामों पर वहां पे बैग बेच दिए। क्योंकि जहां पे कोई भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से लेकर शोरूम तक आने में या कस्टमर के हाथों में आने में बहुत सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट को, और उस बीच में, उन स्टेप्स में, उस रास्ते में बहुत सारे तरीके के फ्रॉड होने की संभावना है। तो देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसी फ्रॉड को रोकने का काम करता है वी चेन। मतलब जहां से प्रोडक्ट बन रहा है और जब तक कस्टमर के पास आ रहा है तो वहां पर जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारी चीजें ब्लॉकचेन पर डली हुई होंगी और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होंगी। देखिए, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ऑनलाइन ऐप से कोई परचेजिंग कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, और देखिए, जब हम ऑफलाइन में खरीदने जाते हैं कोई भी ब्रांडेड चीज तो इतना ज्यादा डाउट हमें नहीं रहता कि उसी पर्टिकुलर ब्रांड का शोरूम है। बट ऑनलाइन में क्या है, एक ही हमेशा अफवाह सी रहती है, कुछ सच्चाई भी होती है इसमें कि ये क्या करते हैं। जैसे कि मानो मैंने लैक्मे का कोई प्रोडक्ट खरीदा, कि वो बोलेंगे तो लैक्मे का, बट आपको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे जाएंगे। तो मैं कैसे ट्रस्ट करूंगी कि ये जेन्युइन है या नहीं। और कोई भी प्रोडक्ट जिसमें मैं पैसा डाल रही हूँ, ज्यादा पैसा डाल रही हूँ, ब्रांडेड चीज है, ऑब्वियसली महंगी आएगी, तो वहां पर ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर वो चीज ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है, अगर वो कंपनी ब्लॉकचेन का यूज कर रही है अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो ब्लॉकचेन पर क्या होगा, वो QR कोड होगा उस प्रोडक्ट का। तो जब वो प्रोडक्ट मेरे पास में आएगा, वो मैं QR कोड को स्कैन करके सारी डिटेल्स वहां से निकाल सकती है। और ब्लॉकचेन पर सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, कभी ये मैन्युफैक्चर हुआ, किस किस प्रोसेस से ये होकर गुजरा और कितने टाइम में ये मेरे हाथों में आया। तो आपको A to Z सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाती है। तो वी चेन क्या है, जो लग्जरी ब्रांड्स है या कोई भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है जो बहुत ज्यादा पैसा करी अपनी ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, और कस्टमर सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां से खरीदना चाहते हैं, कस्टमर नहीं चाहता कि उनको कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच जाए उस ब्रांड के नेम से, तो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है उन सारे प्रोडक्ट का। और यही रीजन है कि बड़े बड़े कंपनी जैसे कि BMW, वॉलमार्ट, इन सब ने इसके साथ में टाई अप कर रखा है। तो जो एक बहुत बड़ी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको वी चेन सॉल्व कर रहा है। देखिए, जब लोग पूछते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है। कि एक बार वहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स डाल दो तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या नहीं उसका आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो देखिए, जब आप ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो क्या होता है, ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस ट्रस्ट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए कंपनीज को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो वो पैसा उन कंपनीज का बच जाता है। तो क्या होता है, कंपनीज के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। देखिए, वी चेन की शुरुआत हुई 2015 में बाय सनी लू, जो कि CIO रह चुके हैं लुई विटोन चाइना के। और लुई विटोन जो कि एक लग्जरी ब्रांड है, उसका नाम तो हम सभी ने सुना होगा। उन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो फॉल्ट है उनको डिटेक्ट किया और उसके बाद ऐसा ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हेल्प करता है। स्टार्टिंग में जो उसकी शुरुआत हुई थी, जो ये लॉन्च हुआ था, इथेरियम ब्लॉकचेन पर हुआ था, बट हम सभी को पता है इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ में प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है
और ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। फिर इन्होंने वी चेन थॉट, जो कि इनका अपना इकोसिस्टम था, वो लॉन्च किया और सारी चीजें अपने इकोसिस्टम में ट्रांसफर कर दी। और इनका जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है जो इथेरियम के साथ में थी। देखिए जो वी चेन है वो बहुत ही यूनिक क्रिप्टो करेंसीज में से आता है, यूनिक प्लेटफॉर्म्स में से आता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में देखें तो देखिए क्या चीजें हैं जो इसको यूनिक बनाती है। सबसे पहला तो क्या है कि ये डुअल टोकन इकोनॉमी यूज करता है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो इनका टोकन है वो है वी चेन टोकन, VET से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है वीथॉर एनर्जी, VTHO से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो VET है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है, जैसे कि बाकी के क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने टोकन को। और जो VTHO है वो यूज होता है एज अ ट्रांजैक्शन फीस। और नेक्स्ट क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट इनकी ब्लॉकचेन पर लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको काफी कम फीस वहां पे करनी पड़ती है। देखिए हम यहाँ पे इनके बड़े बड़े पार्टनरशिप्स देख लेते हैं। वैसे तो 300 से ज्यादा इनके पार्टनरशिप्स हैं कंपनी के साथ में, बट हम यहाँ पे मेजर पार्टनरशिप्स देखेंगे। सबसे पहला क्या है, प्राइस वाटर हाउस कूपर ने इनके साथ में पार्टनरशिप किया है ब्लॉकचेन सोल्यूशंस अपने क्लाइंट के लिए प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट क्या है, वॉलमार्ट चाइना का इनके साथ में पार्टनरशिप है, जो कि पैकेज मीट, वेजिटेबल्स और सी फूड को ट्रैक करने का काम करता है। और क्या है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, LVMH है, मोट है, हेंसले, लुई विटोन, ये सारी वी चेन के साथ में काम कर रहे हैं। फ्रेंच ऑटोमेकर ग्रुप रेनो, जिसका नाम हम सब ने सुना है, उनका इसके साथ में पार्टनरशिप है। कार मेंटेनेंस का जो डिजिटल बुक है उसको मेंटेन करने के लिए, तो काफी बड़े बड़े पार्टनरशिप्स इनके साथ में हैं। देखिए एक बार इसका प्राइस भी देख लेते हैं। करंटली जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है $0.01 पर। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो $1 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, जो कि अपनी रैंकिंग में आता है 37 नंबर पर, मतलब टॉप 40 क्रिप्टो करेंसीज में करंटली चल रहा है। अगर हम मैक्सिमम सप्लाई की बात करें वो है 86.7 बिलियन टोकन्स, और करंटली अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 72.7 बिलियन टोकन करंटली सर्कुलेशन में है, जो कि टोटल सप्लाई का लगभग 83.86% है। अगर हम लास्ट 24 आवर्स में देखें तो मार्केट 2% अप है। अगर हम 7 डेज में देखें तो मार्केट 11% अप है। अगर हम लास्ट 1 मंथ में देखें तो मार्केट 13% अप है। तो देखिए तो लास्ट मंथ में काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस क्रिप्टो करेंसी ने। अगर हम ओवरऑल देखें तो 27.24% का रिटर्न दे चुका है। देखिए अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो $0.28 तक इसकी वैल्यू चली गई थी, जो कि लगभग अगर हम मार्केट कैप में देखें तो $4 बिलियन के आसपास में इसका मार्केट कैप चला गया था। देखिए अभी तक हमने पॉजिटिव चीजों की बात की, थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स इसमें क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई देता है वो आता है सेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि जो इसके पीछे की टीम है वो काफी हद तक इसको कंट्रोल करती है। देखिए नेक्स्ट क्या ड्रॉबैक है इसका कि ये जो यूज केस प्रोवाइड करा रहा है वो मेनली लग्जरी ब्रांड्स या बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए प्रोवाइड करा रहा है। उसके आगे इसका इतना बड़ा कोई यूज केस नहीं है। तो देखिए इसको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिससे कि अडॉप्शन और ज्यादा बढ़े और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही नहीं, अलग अलग कैटेगरीज में भी ये एंट्री ले। और नेक्स्ट ये नेगेटिव पॉइंट है कि इसके फील्ड में कंपटीशन काफी ज्यादा है, और भी बहुत सारी ब्लॉकचेन्स है जो सेम तरीके के यूज केसेस प्रोवाइड करा रही हैं। देखिए अगर हम लास्ट टाइम का मार्केट उठाकर देखें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने इंक्लूडिंग वी चेन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज थी। लूना के साथ में जो हुआ, SEC के बहुत सारे केसेस चले बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के साथ में, और जो फेड हैं उसके जो रेट्स थे ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई थे, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नहीं आया। पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट ही डाउन था। तो देखिए प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर मैं अपनी साइड से तुक्का नहीं मारूंगी। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या प्राइस प्रेडिक्ट किया है वो यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वॉलेट इन्वेस्टर, जो कि सारे क्रिप्टो करेंसीज के जो प्राइस हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं और काफी एक्सपर्ट हैं इस चीज में। उनका क्या प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए 2023 में 0.021 से लेकर 0.051 तक ये जा सकता है। 2024 में 0.041 से लेकर 0.063 तक इसकी वैल्यू जा सकती है। 2025 में 0.060 से लेकर 0.091 तक इसकी वैल्यू जा सकती है।
2026 में 0.081 से लेकर 0.124 जा सकती है। 2027 में जो मैक्सिमम वैल्यू है 0.16 तक जा सकती है। 2028 में मैक्सिमम वैल्यू 0.174 जा सकती है। 2029 में 0.95 और 2030 में 0.231 जा सकती है। तो देखिए, ये देखकर मुझे क्या लग रहा है, काफी कम वैल्यू पर इन्होंने इसको रखा है, बट आने वाले टाइम में 5 गुना ये मिनिमम डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि यूज केसेस काफी अच्छा प्रोवाइड करा रहा है। और अगर ये और ज्यादा डेवलपमेंट लेकर आता है तो हो सकता है 10-20 गुना भी ये चला जाए, बट वो टोटली डिपेंड करता है अडॉप्शन पे। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको अडॉप्ट करती हैं, कैसे इसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आते हैं फ्यूचर में, तो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। और आने वाला बुल रन ही बताएगा कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज कैसा परफॉर्म करने वाले हैं और उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। बट ओवरऑल अगर वी चेन की बात करें तो देखिए, यूज केस काफी अच्छा प्रोवाइड करा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो नए नए डेवलपमेंट्स है, वो भी काफी अच्छे लेकर आ रहा है। तो ट्रस्ट डेफिनेटली इस क्रिप्टो करेंसी पर किया जा सकता है। और जो लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखें, और आने वाले बुल रन में जब ये सही प्राइस पर जाएगा तो टाइम आने पर उसको बेच सकते हैं। और कोशिश करें कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें जब तक कोई मेजर अडॉप्शन या मेजर डेवलपमेंट नहीं आता है। अपना ऑल टाइम हाई तो ये आसानी से ब्रेक कर लेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।